सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो खान साहब के ट्विटर अकाउंट से 26 तारीख को एक ट्वीट हुआ जिसमें यहिया खान और मुजीबर रहमान वाला मुवाजना दिया गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। FIA ने इंक्वायरी भी खोल दी है इस मामले के ऊपर और खान साहब से जो है वो रात को तफ्तीश की कोशिश भी हुई थी, लेकिन वो इसमें शरीक नहीं हुए। इसमें तहरीक इंसाफ के कैंप में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। पहले तो आपके पार्टी चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा जी कि खान साहब की मर्ज़ी से ये नहीं हुआ और ये ओवरडू हो गया है। बाद में खान साहब ने इस पर उन पर बरमी का इज़हार भी किया, भाई आपने इस पर क्यों जो है वजाहतें जारी की हैं। दूसरा, इस पर आपके जो पार्टी स्पोक्स पर्सन है रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने पहले कहा जी कि बिल्कुल ये ठीक है। उन्होंने इस ट्वीट के हक़ में बड़ी एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा एक बयानिया बनाया, लेकिन बाद में अब वो भी ये कहने लग गए हैं भाई कि वो ये बैरून मुल्क से खान साहब का ट्विटर अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, ज़रा वो भी इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। है क्या सर ऑफिशियल पोजीशन पार्टी की? तहरीक इंसाफ खान साहब की तरफ से इस ट्वीट को ऑन करती है या ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं सारा? देखें, इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह करता हूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनके पास सिर्फ दो तरीके हैं कि वो आवाम से अपनी गुफ्तगू कर सकें। एक तो ये है जहाँ उनका ट्रायल होता है, जेल ट्रायल, वहाँ एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं कुछ मीडिया वालों को और कोई 20-25 फुट उनसे दूर इमरान खान साहब दूसरे कमरे से उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं और उसके बाद वो जाके रिपोर्टिंग करते हैं जितनी कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि उनका एक ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से वो गुफ्तगू करते हैं लोगों से और आवाम से, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि उनके पास अपना फ़ोन नहीं, वो डायरेक्टली खुद ट्विटर टाइप नहीं कर सकते और अमूमन ये होता है कि वो एक किसी शख्स को अपना मफहूम बताते हैं, अपना इशू बताते हैं कि इसके ऊपर मैं ट्वीट करना चाहता हूं और उसके बाद वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे और चौथे बंदे के होते हुए फाइनली वो पहुंचता है जिस जो 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 मीडिया जो ट्विटर हैंडल को कर रहे हैं ऑपरेट, उनके पास तो बहुत सारा बार होता ये है और हो सकता है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जो ऑथर ने जो कहना हो वो उस तरह एंड तक नहीं पहुंचता, चूंकि एक पेक्यूलियर सिचुएशन है कि वो जेल में है और वो खुद ऑपरेट नहीं कर रहे। इसलिए जो पैगाम उन्होंने भेजना था या जो कहना था वो शायद इसी कॉरिडोर से होते हुए बाय द टाइम पहुंचा हो, वो पूरी तरह पेश ना हो सका हो और वो एक गलत तरीके से पेश हो गया हो। तो ये हो सकता है। अमूमन आपने पता नहीं, चाइनीज विस्पर एक गेम है जिसमें आप किसी को कुछ कहते टाइम वो 5वें बंदे तक पहुंचती है तो चीज जुबान तब्दील हो चुकी होती है। मुझे तो सर लेकिन सर इस बारे से इतला तो है कि 15-16 को ये टेक्स्ट जो है सारा इसका दिखाया गया था खान साहब को जेल के अंदर, खान साहब ने अप्रूव किया था, बल्कि उसमें कुछ तस्वीर भी डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो है वो ऐड करने की खान साहब ने कुछ हिदायत भी जारी की थी। और अभी तक आज जब हम बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये पिन ट्वीट है, आज भी पिन हुआ हुआ ये ट्वीट, आज भी उससे इनके तहरीक इंसाफ ने अभी भी उससे जो है डिसऑन नहीं किया उस ट्वीट को अभी तक। अगर वो गलत है, उसमें चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि भाई गलत चीज़ें चली गई हैं, खान साहब ने कहा कुछ और आगे गलत जो है वो पैगाम जो मिस इंटरप्रेट हो गई चीज़ें, इसका इम्कान आप जाहिर कर रहे हैं, तो अभी भी आज तहरीक इंसाफ उसे ऑन कर रही है, वो खान साहब के अकाउंट से पिन ट्वीट है वो। देखें, जहां तक तो ताल्लुक है कि अब उसको कौन ऑन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, वो तो जो मीडिया सेल है PTI का वो बताएगा और उसको करेगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये ट्वीट कभी डिस्कस नहीं हुई किसी कोर कमेटी के लेवल पे। और दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब ने इसके बारे में, इस ट्वीट के बारे में मेरे साथ तो बात नहीं की, लेकिन एक जनरल बात ज़रूर की थी और उन्होंने ये कहा था कि उनके ख्याल से हर कौम जो है उसको अपनी माजी से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना हाल देखना है, करंट इशू देखना है और मुस्तकबिल को संभालना है तो आपको अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। और उन्होंने कई बार कहा है कि 1971 में जो कुछ हुआ वो हमारी गलतियां ही थी, कुछ बदनीयती भी थी और कुछ स्ट्रेटजी थी जो हमारे हरीफ या हमारे एनिमीज जो हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज कर रहे थे। तो ये इस किस्म की चीजें हमें दोहरानी नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत आप अगर देखें पॉलिटिशियंस ने जो गलतियां की उसकी वजह से मार्शल लॉज आए, जो अदलिया ने गलतियां की उसकी वजह से अदलिया की साख कमजोर हुई। तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी गलतियों को देख के
सीखना चाहिए हमें, और हमें एक अपने मुल्क को मजबूत करना चाहिए। और ये गलतियों से सीखता है इंसान, जो कौम सीखती नहीं है वो फिर उन गलतियों को रिपीट करती है। ये मेरी डिस्कशन हुई थी उनसे, लेकिन स्पेसिफिक इस ट्वीट के बारे में कभी डिस्कशन नहीं हुई। तो सर, ये जो ट्वीट हुआ है, ये जो कंटेंट आया है, आपकी नज़र में ये गलती थी पीटीआई की? ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, मेरा ख्याल है आपने जो एक्सप्रेस करना होता है, जिस तरह मैंने आपको अभी चीज बताई, ये तरीके हैं अपनी एक चीज कहने के। एक चीज आप अगर कहना चाहें, आप गलत तरीके से कह सकते हैं, मैं उसको और बुरी तरह कह सकता हूं, कोई अच्छा शख्स आएगा वो बहुत बेहतर तरीके से उसको बयान कर लेगा। तो मेरा ख्याल है इसको आप उस ट्वीट्स को आप उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखा करें। ये हमने कुछ ज्यादा ही इस ट्वीट को बना दिया है कि ये एक प्रिसीजन आर्टिकल है। ट्वीट्स का एक कॉन्सेप्ट ही मुख्तलिफ है। और आप एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अब आप दो किस्म के एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल ये है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मसलन स्पेसिफिक सोचे समझे बात की, जो मीडिया पे भी आई एक सिटिंग जज में, वो चीज जाहिर है वो एक कंटेम्प्ट बन सकती है, वो एक जुर्म बन सकता है जिसपे उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन जब आप ट्विटर से इस्तेमाल करें या वो, और स्पेशली इस सिचुएशन में जहां आप खुद ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे, आप एक चीज बयान कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है उसकी कहना क्या चाहते हैं वो फिर पूरी तरह ट्वीट यानी सिंपली सर, अगर हम इसका ये लुब्बे लुबाब आपकी गुफ्तगू से हम ये निकाल रहे हैं कि ये मिस हैंडल हुआ है मामला सर, आप ऐसे था नहीं जो जिस तरह से चीज जाके आगे वो एंड प्रोडक्ट निकली जाए। मेरा जेन्युइन व्यू ये है कि ये जो जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ, ये एक एक्सप्लेन करना चाह रहे थे हिस्ट्री, लेकिन उसमें शायद हिस्ट्री बयान करने में जिस तरह एक ट्विटर हैंडल होता है या आप एक बयान करते हैं, वो उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो बेहतर ये होता है हमेशा कि आप जब भी कोई चीज़ लिखें, मेरी नज़र में चाहे वो आर्टिकल की शक्ल में हो, चाहे वो ट्वीट की शक्ल में हो, तो आप कोशिश करें कि उसको आप मुख्तसर रखें और उसको जो आप कहना चाहते हैं वो कह दें। लेकिन हमेशा ये होता नहीं है, कोशिश अपनी, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि सोशल मीडिया में आप कई बार ऐसी चीजें कह जाते हैं जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद फिर आपको दोबारा सेकंड एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। लेकिन हमें इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ही लेना चाहिए। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर सोचा समझा आर्टिकल लिखा है वो एक चीज होती है, सोची समझी मैंने गुफ्तगू की है या स्पीच की है वो अलग चीज है। सोशल मीडिया पे ट्विटर रिस्पॉन्स करना वो अलग चीज है। कई बार आपके प्रोग्राम्स पे भी लोग कई ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं। तो सर आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, मैं सर आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हुए इस डिबेट को कंक्लूड करते आगे जरा बढ़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये इस कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर के अगर ये मिस हैंडलिंग भी हुई है, मिसकम्युनिकेट हुई है खान साहब का मैसेज जो है, तो ये पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसे खान साहब के ट्विटर अकाउंट से हटा नहीं देना चाहिए? नहीं सर, हमारी सोशल मीडिया टीम की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को जो जिंदा रखा है और पीटीआई को जो जिस तरह का सपोर्ट दी है सोशल मीडिया टीम ने, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। आपने देखा कि इलेक्शन में सिंबल ले लिया सर, बड़ी एग्रेसिव उन्होंने कैंपेन चलाई। खान साहब ने बड़ी तारीफ की उनकी मुतअद्दिद मौके पे। पार्टी का जो इलेक्शन पूरा है वो लड़ाई आपकी सोशल मीडिया टीम ने। लेकिन सर इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि क्या उन्हें, जब आप कह रहे हैं मिसकम्युनिकेट हो गई चीज़, मैसेज जो है वो रॉन्गली मिसइंटरप्रेट हुआ, तो क्या ये ट्वीट अब हटा नहीं देनी चाहिए या वो रहनी चाहिए खान साहब के अकाउंट के ऊपर? अब ये इस पे पता नहीं क्या फैसला हुआ है, मुझे नहीं पता कि हटाई गई है कि नहीं हटाई गई। बट आपने मशवरा किया सर सीनियर लीडर? मेरा तो मशवरा यही होगा जी कि इसको क्लैरिफाई कर दें, ताकि ये जो डिबेट चल रही है पिछले 3-4 दिन की वो अपने कंक्लूजन तक पहुंचे। और अगर इसको इसी तरह ऑन करना है तो इसी तरह ऑन करें, वरना उसको क्लैरिफाई करें जिस तरह आगे बाकी चीजों को क्लैरिफाई कर देते हैं। हर पार्टी कर सकती है। कोई हर चीज पत्थर पे तो नहीं लिखी, लकीर तो नहीं होती पत्थर पे लिखी गई हो। अब तो सर इस पे जरा एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। खान साहब ने तफ्तीशी टीम के साथ नहीं मिले, वो उन्होंने कहा जी मेरा वकील होगा तो मैं मिलूंगा। उन्होंने इससे एब्सोल्युटली नॉनसेंस भी कहा सारी इस इंक्वायरी को भी। उनके ट्विटर हैंडल भी बंद होने का, सारे जो अकाउंट है वो भी सस्पेंड होने का कोई चांस आपको है? ऐसा खतरा कि ट्विटर अकाउंट उनका सस्पेंड हो जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये मुझे हंसी भी आती है
और परेशानी भी होती है जब मैं अपने ही पॉलिटिशियंस को सुनता हूं। और इस केस में भी मैंने सुना कि जी हम गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे इस ट्वीट की वजह से। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों नहीं पढ़ते आइन को, क्यों नहीं पढ़ते कानून को। ये जो गद्दारी होती है ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसके बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। हम इस तरह आम अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, किसी ने कोई बोल दिया या कर दिया कि जी ये गद्दार है, इसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चाहिए। तो जरा सोच समझ के हमें बातें करनी चाहिए। ये कोई ऐसा गद्दारी का जुर्म तो नहीं है कि आप जाके तो FIA उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे और उसको आप एक केस बना दें, क्रिमिनल केस बना दें। ये तो मजाक बन गया है हमारा। अब तो मेरा ख्याल है होगा ये कि PTI खामोश भी रहेगी तो वो खामोशी का भी जुर्म बन जाएगा कि आप खामोश क्यों रहे हैं किसी बात पे। कल सर जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी सर जो प्रेस रिलीज आई है उसमें भी मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था। एक तो 9 मई के वाले से भी, और दूसरा जो वहाँ पे टर्म एक यूज़ हुई है डिजिटल टेररिज्म की, वो भी शायद इस तरफ आपकी जो ट्वीट है या बाकी चीज़ों के वाले से वो भी शायद इसको अटैक करने की कोशिश हो रही है कोई, नहीं कि वो भी इस जुमरे में आ रहा है। आपको है खर्चा इसका? डिजिटल टेररिज्म या जिसको आप कहते हैं कि बहुत सारे फ्रेजेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लॉफेयर भी अपनी जगह है कि कानून के जरिए आप किसी के खिलाफ जंग लड़ें। इसी तरह आपका 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो ये सारे अच्छी टर्म्स हैं और इस पे हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे दुश्मन जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सारी इस किस्म की इनोवेशंस को हमारे खिलाफ। और उसके लिए हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और इंशाल्लाह वो उसका मुकाबला करेंगी और उन्होंने सेल्स भी बनाए हुए हैं। लेकिन ये होती हैं चीजें जो दुश्मनों के साथ आप करें और दुश्मनों के साथ मुकाबला करें, उसके लिए दुश्मन ट्राई करेगा कि हमें नुकसान पहुंचाए। और मेरे ख्याल है उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं तो इसको देखता हूं और मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे मैंने बल्कि लेक्चर्स भी दिए लॉफेयर पे बहुत सारे, जिसमें मैंने ये कहा कि ये हमें एक जो कानून और कन्वेंशंस के जरिए हमें नुकसान पहुंचाते हैं दूसरे ममालिक अपने इंटरेस्ट के लिए, हमें उसके लिए भी सेल्स बनाने चाहिए, उसको भी कॉम्बैट करना चाहिए। तो ये सारे मुख्तलिफ इनोवेशंस हैं दुनिया ने जो कर रही है। अब आजकल वो खाली वेपन्स के जरिए जंग नहीं होती, आजकल जंग तरीकों से होती है और हमें तैयार होना चाहिए। सर 9 मई के वजह से कल सर जो मैसेज आया है उसे तरीके से आपने कैसे लिया है सर? है PTI के लिए तशवीश का मामला ये कि उस पर बड़ा क्लियर मैसेज आया भाई कि कार्रवाई होनी चाहिए और भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर? जी 9 मई के वाकयात पे बड़ी बार बात हुई है और मेरा ख्याल है उस पर मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि आप CCTV लेके आएँ और CCTV में आपको नज़र आ जाएगा कौन मुलव्विस है कौन नहीं है, और जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो सिविलियन ट्रायल्स उनके होने चाहिए, जिस तरह एक नॉर्मल अदालत है उसमें, और वो ट्रायल्स करें और उनको फिर सजा दें। ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वैसे सर आज PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त भी मिल गई है। बड़े टाइम बाद आपकी पार्टी इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है 8 तारीख को। ये वैसे रवात के पास आपको जलसा करने की परमिशन मिली है, मशरूत इजाज़त मिली है, कोई 39 के करीब शराइत के साथ रखी गई है। क्या कर पाएंगे एक तगड़ा पावर शो इस्लामाबाद के अंदर? खान साहब के बगैर आपका पहला जलसा होगा इस्लामाबाद के अंदर, और साथ ये बड़ा वाज़ेह किया गया है जो शराइत में कि भाई रियासत मुखालिफ नारेबाजी या तकारीर बिल्कुल नहीं होंगी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है पहली बार और बड़े अरसे बाद ये मौका मिला है और ये एक भरपूर जलसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है लीडरशिप का टेस्ट भी है कि इमरान खान साहब अंदर हैं, वो खुद तो नहीं इस जलसे को लीड कर सकते, लेकिन लीडरशिप बाहर है तो ये और इजाज़त भी मिल गई है। ठीक है, कंडीशंस लगा दी हैं, लेकिन कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल हमने तो आपके साथ जो इत्तेहादी है, ये जो आपने एक इत्तेहाद भी बनाया हुआ, अलायंस भी आपने जो बनाया हुआ है आइन की बहाली का, उसमें जो आपके बाकी इत्तेहादी उन सबको भी आप इसमें इनवाइट कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली मुझे बता दें मौलाना फजलुर रहमान को भी क्या जलसे में शिरकत की इजाज़त दे रहे, सॉरी दावत दे रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि अभी तक जो मेरे लास्ट बात हुई थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ कोई तकरीबन हफ्ते 10 दिन की, जी हाँ, इस मौजू पे डायरेक्टली खान साहब से, तो इस वक्त तक तो यही मौक़िफ़ था कि हम मीटिंग्स तो कर रहे हैं लेकिन जलसे इकट्ठे नहीं करेंगे। अच्छा। उसमें अगर कोई तब्दीली आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो यही पोजीशन है। फाइनली सर मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट बन गया सर, 3 जून को समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
कैसे देख रहे हैं सर इस डेवलपमेंट को और क्या आपकी तवक्कुआत है? देखिए, जो ये केस था, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी और जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला किया था कि ये मखसूस नशिस्तें हमें नहीं, पीटीआई को नहीं, बल्कि मुखालिफ जो जमातें हैं उनको मिल जाएंगी। ये गैर आइनी फैसला था, ये इलेक्शन एक्ट के भी खिलाफ था और आइन की जो शिकें हैं उनके भी खिलाफ था। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा है कि अब फुल कोर्ट बना है और ये फुल कोर्ट जो है इंशाल्लाह इसमें जज साहिबान जो हैं वो अपना अपना व्यू पॉइंट तो देंगे जरूर, लेकिन फैसला इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। और ये जो लिए गई थी नशिस्तें पीटीआई से छीनी गई थी वो उनको वापस मिलेंगी। और नैब तरमीम वाले केस के अंदर खान साहब खुद अपना मौके पेश करने जा रहे हैं या वकील के जरिए? जो कि पिछली वाली समात पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि टेक्निकल मामला जरा देख लीजिएगा, अगर आप बात करते हैं फिर आपके वकील को शायद बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा आर्गूमेंट्स का। तो खान साहब खुद ही कर रहे हैं या वकील के थ्रू आएंगे? जी, खान साहब से लास्ट जो मेरी बात हुई थी और मेरी भी एडवाइस यही थी कि वो खुद करें इस केस को, क्योंकि इस केस के जरिए ही वो आवाम तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन मामला पे पहुंचा सकते हैं। और जहां तक टेक्निकल इश्यूज हैं वो तो वकील डील कर लेंगे, लेकिन इसका एक ग्लोबल और सियासी पहलू भी है और इमरान खान साहब से बेहतर कोई नहीं बयान कर सकेगा।